शिक्षा को न केवल उसके स्वयं के उपकरण वरन अस्तित्व का कारण भी प्रदान करती है। शिक्षा अपनी रूपरेखा का निर्माण समाज की संस्कृति के अनुसार ही करती है। जैसे कि हमारे देश में कुछ और पढ़ाया जाता है और बाहर जाएंगे, विदेशों में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और पढ़ाया जाता है। तो उसके मतलब हर समाज और हर संस्कृति में, हर क्षेत्र में ये सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो वहाँ की संस्कृति के अनुसार शिक्षा दी जाती है और संस्कृति का निर्माण समाज के उपकरणों, विचारों और मूल्यों के आधार पर ही होता है। यदि किसी समाज की संस्कृति में आध्यात्मिकता को प्रमुख स्थान दिया गया है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर ही विशेष बल दिया जाता है। इसके साथ साथ किसी समाज की संस्कृति का संरक्षण शिक्षा के माध्यम से ही होता है। इस प्रकार संस्कृति शिक्षा को और शिक्षा संस्कृति को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, शिक्षा पर संस्कृति का प्रभाव। तो शिक्षा पर संस्कृति का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है? तो देखा जाए तो किसी भी समाज की शिक्षा व्यवस्था के निर्माण का आधार उसकी जीवन शैली व संस्कृति ही होती है। जिस समाज में संस्कृति की गति धीमी होती है या मंद होती है, वहाँ की शिक्षा पारंपरिक होती है, और जिस समाज की संस्कृति तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करती है, वहाँ की शिक्षा भी विकासवादी होती है। संस्कृति का प्रभाव शिक्षा के सभी अंगों पर पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे संस्कृति और शिक्षा के उद्देश्य, इस पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो शिक्षा के यहाँ पे देखिए, शिक्षा के उद्देश्य जीवन के उद्देश्यों पर आधारित होते हैं और एवं जीवन के उद्देश्य समाज में प्रचलित आचार विचार और दार्शनिक विचारों, धार्मिक तत्वों, विश्वासों, मान्यताओं एवं आवश्यकताओं से प्रभावित होते हैं। अतः शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण किसी भी समाज की संस्कृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखिए, संस्कृति और पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि शिक्षा का उद्देश्य व्यावसायिक विकास है तो पाठ्यक्रम में विज्ञान व व्यावसायिक विषयों की प्रधानता रहती है। यदि शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास है तो तर्क, दर्शन, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाएंगे। विद्यालय में विविध सांस्कृतिक पर्व, त्योहार, उत्सव आदि मनाने का अवसर देना, मेलों का आयोजन करना और छात्रों को संबंधित विचार व्यक्त करने के अवसर देना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, संस्कृति और शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधि की संस्कृति द्वारा प्रभावित होती है। प्राचीन युग में जब आवागमन व दूर संचार के साधन नहीं थे तो प्रत्यक्ष शिक्षण विधि की प्रयुक्त होती थी, परंतु आज जब आवागमन के साधनों व दूर संचार के साधनों में वृद्धि हुई है तो सूचना तकनीकी, कंप्यूटर शिक्षा आदि को महत्व दिया जाने लगा है एवं प्रत्यक्ष शिक्षण की अपेक्षा इन साधनों पर निर्भरता बढ़ गई है। अब शिक्षा विधि शिक्षा केंद्रित न होकर शिक्षार्थी केंद्रित हो गई है और आज विद्यालयों में भी सामूहिक शिक्षण व सामाजिक क्रियाओं पर बल दिया जाने लगा है। नंबर 4 है संस्कृति व अनुशासन। संस्कृति अनुशासन को किस तरह से प्रभावित करती है? संस्कृति के विकास का लक्ष्य बालकों को अनुशासित करना ही है। माता पिता, समाज और विद्यालय बालकों के लिए सुसंस्कृत बनाते हैं कि बालक सामाजिक आदर्शों, परंपराओं और मान्यताओं का अनुसरण करते हुए अनुशासित रहे। वास्तव में सांस्कृतिक विकास बालक में सामाजिक अनुशासन उत्पन्न करता है। चूँकि समाज अपने विचारों को संस्कृति के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, अतः सांस्कृतिक मूल्य, विचारधाराएं व मूल्य प्रवृत्तियां अनुशासन को भी प्रभावित करती हैं।
अगला नंबर है हमारा नंबर 5, संस्कृति व शिक्षक। तो संस्कृति शिक्षक को किस तरह से प्रभावित करती है? यदि कोई शिक्षक विविध संस्कृतियों से परिचित नहीं है तो वह न तो छात्रों का सांस्कृतिक मार्गदर्शन कर सकता है और न उन्हें सांस्कृतिक विकास के अवसर ही प्रदान कर सकता है। यदि शिक्षक को हिंदू धर्म के प्रमुख पर्व, मेले, त्यौहार व संस्कार ज्ञान नहीं होंगे तो वह इन बातों का ज्ञान या हिंदू संस्कृति का संरक्षण कैसे कर पाएगा। अतः इन सभी बातों को शिक्षक को जानना चाहिए और उनको इनका ज्ञान रखना चाहिए। इन बातों का ज्ञान ही धर्मनिरपेक्ष रूप से एक कुशल शिक्षक के लिए उतना ही आवश्यक है जितना अन्य विषयों का ज्ञान। तो एक शिक्षक को हमारी संस्कृतियों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। आज शिक्षक की भूमिका एक व्यवस्थापक की भी है, जिसे छात्र, प्रधानाचार्य, सहयोगियों, अभिभावक, प्रबंधक व संस्कार के साथ साथ तालमेल बिठाना होता है। तो उनके लिए संस्कृति का ज्ञान अति आवश्यक होता है। अगला है हमारा संस्कृति और विद्यालय। संस्कृति व विद्यालय, ठीक है। विद्यालय के स्वरूप पर भी संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। आज विद्यालय समाज के लघु रूप माने जाने लगे हैं, अतः उन पर संस्कृति की छाप दिखाई देती है। समाज में रीति रिवाज, रहन सहन के नए ढंग, फैशन, प्रवृत्तियाँ, विचार धाराएँ यदि फल फूल रहे होते हैं, समाज की इन्हीं विचारधाराओं के अनुसार ही विद्यालय कार्य करता है। नंबर 7 है संस्कृति व शिक्षार्थी। संस्कृति शिक्षार्थी के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है। मनोविज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण आज शिक्षार्थी को शिक्षा व्यवस्था में केंद्रीय स्थान दिया गया है। मतलब शिक्षार्थी को हम केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा की केंद्र बिंदु मानते हैं, और परंतु विभिन्न संस्कृतियों में शिक्षार्थी की स्थिति भिन्न भिन्न है। भारत जैसे देश में आज भी शिक्षार्थी से नम्र व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसे गुरु का सम्मान हर अवस्था में करना चाहिए। अमेरिका में स्थिति इसके विपरीत है। वहाँ शिक्षक को छात्र एक मित्र समझते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। अतः विद्यालयों में शिक्षकों का मार्गदर्शन इतना उत्तम होना चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों में पले बालकों के आपस में द्वेष व कटुता न पैदा हो पाए। संस्कृति व शिक्षा के अन्य पक्ष। संस्कृति व अन्य पक्षों को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। जिन समाजों की संस्कृति में वर्ग भेद होता है उनमें जन शिक्षा की अवहेलना की जाती है, और जिन संस्कृति में वर्ग भेद नहीं होता उनमें जन शिक्षा की व्यवस्था होती है। इसी प्रकार पुरुष प्रधान संस्कृतियों में स्त्रियों की अवहेलना होती है। जहाँ स्त्री पुरुष की शिक्षा में भेद नहीं होता वहाँ उन्हें बराबरी का दर्जा मिलता है। इसी प्रकार धर्म प्रधान संस्कृतियों में धर्म की व उद्योग प्रधान संस्कृतियों में उद्योग की शिक्षा दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे का हम कल देखेंगे।